वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले विधान परिषद के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे विधानसभा के बारे में। विधानसभा और विधान परिषद, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। लेकिन विधान परिषद जो है प्रत्येक राज्य में नहीं है, ये भारत के कुछ ही राज्यों में है, लेकिन विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। आइए डिस्कस करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद, इसे हम लोग किस आर्टिकल के तहत इसे हम लोग पढ़ते हैं? आर्टिकल 171, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी तरह राज्य में विधान परिषद होती है। विधायिका विधायिका के दो तरह के होते हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? संसद, जो किस आर्टिकल के तहत? 79, यानी आर्टिकल 79 के तहत जो है संसद कानून बनाता है। और संसद के कौन कौन से अंग होते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी ये तीनों अंग मिल करके संसद का निर्माण करती है। उसी तरह राज्य में क्या होता है? विधानमंडल, जो किस आर्टिकल के तहत हम लोग इसे पढ़ते हैं? 168 आर्टिकल के तहत हम लोग क्या पढ़ते हैं? विधानमंडल को। और विधानमंडल में कौन कौन से अंग हैं देखते हैं, आइए। सबसे पहले राज्यपाल, उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो कि भारत के कितने राज्यों में है? भारत के 6 राज्यों में है। और विधानसभा किस आर्टिकल के तहत हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा को? 170 के तहत। और ये जो इसे किस भाग में हम लोग पढ़ते हैं विधान परिषद को? भाग 6, यानी विधानमंडल का जो भाग 6 और आर्टिकल जो है 168 से 212 तक, यानी आर्टिकल 168 से 212 तक विधानमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह इसका गठन और समाप्ति, यानी विधान परिषद का जो गठन और समाप्ति का प्रावधान है वो किस तरह है? किस आर्टिकल के तहत है? 169 के तहत। जो राज्य में विधान परिषद का जो गठन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? उस राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ, यानी उस राज्य के जो विधानसभा है, उस राज्य के जो विधानसभा है उसमें 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित होता है और वो संसद के पास भेजा जाता है। संसद उसे स्वीकृति दे देती है, तब जाकर के किसी राज्य में जो है विधान परिषद का गठन होता है। उसी तरह समाप्ति का भी प्रावधान है। अगर मान लीजिए कोई राज्य विधान परिषद की समाप्ति का प्रावधान लाना चाहती है या समाप्त करना चाहती है तो वो किस तरह करेगी? सबसे पहले विधानसभा में जो 2/3 बहुमत के साथ 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद बहुमत पारित होने के बाद वो संसद के पास भेजा जाएगा। तब अगर संसद उसे पारित कर देती है, तब जाकर के हम किसी भी राज्य के विधान परिषद को उस राज्य में खत्म कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। यानी गठन और समाप्ति में दोनों में 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। उसी तरह संरचना किस आर्टिकल के तहत हम लोग पढ़ते हैं? विधान परिषद की जो संरचना का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है? 171 आर्टिकल के तहत। और अधिकतम, यानी अधिकतम जो संख्या रखी गई है विधान परिषद की वो कितना होना चाहिए? किसी भी राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी राज्य के विधानसभा का जो संख्या है सदस्यों का, उसके संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए विधान परिषद की संख्या। अगर मान लीजिए किसी विधानसभा में 200 सदस्यों की संख्या है तो उसका 1/3 यानी 66.66, यानी अप्रॉक्स में हम लोग उसे 67 कह सकते हैं। लेकिन न्यूनतम, ये तो अधिकतम है, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम का जो प्रावधान रखा गया है वो कितना रखा गया है? 40, यानी 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी राज्य की जो विधान परिषद की जो संख्या है वो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अपवाद में जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद की जो सीट थी वो कितनी थी, 36 थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तो ये जो विधान परिषद की जो सीट है उसे खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर में। तो अभी फिलहाल ये सीट नहीं है जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की। विधान परिषद बनने की जो योग्यता है वो क्या होती है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला प्रावधान भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा प्रावधान क्या है? 30 वर्ष आयु पूर्ण किया हो, यानी 30 वर्ष जो आयु रखी गई है वो पूर्ण कर चुका हो। तीसरा क्या है? पागल या दिवालिया घोषित न हो, यानी पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद योग्यता के बाद हम लोग आयु जैसे आयु याद कैसे करेंगे? लोकसभा में या राज्यसभा में कितने सदस्यों की आयु होती है उसका एक ट्रिक है, आइए देखते हैं। जैसे लोकसभा राज्य और राष्ट्र, यानी लोकसभा में 25, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25, सदस्यों की आयु की संख्या कितनी होती है? 25। राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। उसी तरह जैसे केंद्र में लोकसभा होती है उसी तरह राज्य में क्या होती है? विधानसभा। केंद्र में जैसे लोकसभा होती है उसी तरह राज्य में होती है विधानसभा। तो विधानसभा की भी सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और लोकसभा में भी 25 वर्ष। उसी तरह राज्य में राज्यसभा और केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद, इसकी सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी विधान परिषद के सदस्यों की आयु संख्या भी 30 और राज्यसभा की सदस्यों की आयु संख्या भी 30 होनी चाहिए। उसी तरह राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसी तरह राज्य में कितना, राज्यपाल बनने के लिए कितना होना चाहिए? यानी 35। यानी इस ढंग से हम लोग याद रखेंगे तो या कभी नहीं हम लोग भूलेंगे। उसी तरह सदस्यों का चयन, यानी विधान परिषद में जो सदस्यों का चयन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद में वो स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका और जिला बोर्ड, यानी स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका और जिला के द्वारा 1/3 सदस्यों को नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। किनको? 1/3 सदस्य को। उसी तरह दूसरा 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, यानी विधानसभा जो राज्य में होती है उसके द्वारा भी 1/3 सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। किसमें? विधान परिषद में। उसी तरह तीसरा 1/6 सदस्य, इसे कौन मनोनीत करते हैं? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है 1/6 सदस्य को। जो किस क्षेत्र से आते हैं ये सदस्य? शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से चुनकर राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य को। उसी तरह 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य जो है स्नातकों द्वारा, यानी जितने भी स्नातक व्यक्ति हैं जो 3 वर्ष पहले, यानी चुनाव से 3 वर्ष पहले जो स्नातक किए हुए हैं उनके द्वारा जो है 1/12 सदस्य को मनोनीत चुन करके भेजा जाता है। और पांचवा 1/12 सदस्य जो किनके द्वारा मनोनीत किया जाता है? अध्यापक द्वारा, जो 3 वर्ष से शिक्षा प्रदान कर रहा है। ऐसा शिक्षक, यानी ऐसा अध्यापक जो 3 वर्ष से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो कि सरकारी न कि प्राइवेट। तो इसे याद हम लोग कैसे रखेंगे? जैसे 2 हो गया 1/3 सदस्य, 1 हो गया 1/6 और 2 हो गया 1/12। तो 1/3 को कैसे याद रखेंगे? 1/3 स्थानीय स्वशासन, स्थानीय संस्थाएं, जिला और बोर्ड के तहत, यानी 1/3 सदस्य को किसके द्वारा चुना जाता है? स्थानीय और नगर पालिका और जिला बोर्ड के तहत, स्थानीय संस्था, नगर पालिका और जिला बोर्ड 1/3। और 1/3 किसके तहत? विधानसभा के तहत, यानी डायरेक्ट विधानसभा के तहत सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। उसी तरह 1/6, 1/3 हो गया। अब 1/6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है।
जो किस क्षेत्र से, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। अब बच गया 1/12 और 1/12। 1/12 सदस्य को स्नातकों द्वारा, यानी स्नातक जो सब पास कर चुके हैं, जो 3 वर्ष पहले, चुनाव से 3 वर्ष पहले जो स्नातक उत्तीर्ण किए, उनके द्वारा चुनकर भेजा जाता है। उसके बाद 1/12 सदस्य को शिक्षकों के द्वारा, यानी अध्यापकों के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे तो ये याद रहेगा हम लोगों को। उसी तरह इसका कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य को अवकाश दिया जाता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। आइए समझते हैं किस तरह इसे समझेंगे, किस तरह हम लोग इसे समझेंगे। मान लीजिए 2018 में सदस्य 33%, यानी 1/3 सदस्य चुने गए। फिर 2020 में 33%, 2022 में 33%, और आगे जो 2024 में होगा तो ये जो 33% जो चुने गए थे उनका अवकाश खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष पूरा हो गया। तो ये खत्म होकर के 2024 में जो खाली रह जाएगा 1/3 सदस्य, उनको 24 में चुना जाएगा 33%। तो इसी तरह राज्य में जो है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। भारत में विधान परिषद कितने हैं, यानी भारत में विधान परिषद वो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है भारत में विधान परिषद? सबसे पहला यूपी में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधान परिषद की सीट है। वहां पर विधान सभा की भी सबसे ज्यादा सीट है और विधान परिषद की भी सबसे अधिक सीट है, जो कितनी है? 100। उसके बाद बिहार में कितना है? 75। उसी तरह आंध्र प्रदेश में कितना है? 58। तेलंगाना में कितना है? 40। महाराष्ट्र में कितना है? 78। और कर्नाटक में कितना है? 75। कर्नाटक में भी 75 है और बिहार में भी 75 है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो बिहार और कर्नाटक में राज्यसभा की यानी विधान परिषद की सीट कितनी है? तो दोनों में 75-75 है, यानी 75-75। और राज्यसभा यानी विधान परिषद की जो सदस्य होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसके सदस्य को क्या कहा जाता है? MLC, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी इनके सदस्यों को जो MLC कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये था हमारा डिटेल में डिस्कशन विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में डिटेल में डिस्कशन। आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।